चलिए बच्चों, आज कहाँ शुरू करने वाले हम लोग? 8.4 का। क्या 8.4 में ये होगा कि जैसे 8.1 पढ़े हम लोग पूरा और 8.2 पढ़े, ठीक है। उसके बाद कितना 8.3। अभी कौन सा पढ़ने वाले हम लोग? 8.4। 8.4 में ये है कि तुम्हारा सवाल का संख्या क्या है, ज़्यादा पूछा किसमें? बिहार बोर्ड में। तो उसमें ये देखेंगे कितना, 1 अंक वाला भी रहेगा, 2 अंक वाला भी, और कितना 5 अंक में। तो 1, 2 और 5 दोनों से इस चैप्टर में सवाल रहेगा तुम्हारा, तीनों से 1, 2 और 5, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा योगदान होगा तुम्हारा सूत्र का, कि जिसको सूत्र याद है उससे बनेगा, जिसको नहीं याद उससे नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन चैप्टरों में जो भी फॉर्मूला यूज होगा उनको पहले देखते हैं हम, और प्रूफ भी करते हैं थोड़ा अच्छे से। उसके बाद धीरे धीरे याद करते जाना है, और याद तब होगा जब तुम सवाल करोगे, सवाल करते जाओगे याद होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम क्या किए, सवाल इस सूत्र को वैसे तो होता नहीं है, लेकिन हम क्या किए कि इसको 3 खंडों में बांट दिए। इस चैप्टर में जो सूत्र उपयोग होगा, एक को लिख दिए हम क्या, सरल, क्या लिख दिए सरल, और एक को लिख दिए मध्यम, और एक को लिख दिए जटिल। देखो ऐसा कुछ है नहीं कि सरल है, मध्यम है और जटिल है, लेकिन थोड़ा सा होगा क्या, जैसे मान के चलो ये साइन का ही 3 बात हो जाएगा। कितना बात? तो तुम कब बोलोगे? हम बोलेंगे बताओ साइन x बराबर या साइन थीटा और कुछ सूत्र बोलो। तो 8.1 में हम लोग क्या पढ़े, लंब बटा कर्ण। तो उसी प्रकार यहाँ जो है सिर्फ साइन का 3 सूत्र हो जाएगा। तो तुम किस में बोलोगे? थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम तत्कालीन क्या कर दिए, उसमें नाम दे दिए कि चलो ये सरल है, ये मध्यम और ये क्या है, जटिल है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आओ पहले हम पढ़ते हैं सरल वाला सूत्र, ठीक है। उसको प्रूफ भी करते हैं और लिखते भी चलते हैं हम लोग। तो हेडिंग दे दिए हम क्या, सरल सूत्र। क्या दे दिए हम? सरल सूत्र, सरल सूत्र, सरल सूत्र। अब बताइए कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कितने फंक्शन पढ़े थे हम लोग? 6 के 6। कौन कौन? साइन कितना पढ़े थे हम लोग? साइन, कॉस, कॉस, फिर क्या, साइन का उल्टा कौन था? कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक था, और फिर क्या, टेन, टेन थीटा, फिर क्या इधर इसका उल्टा कॉट थीटा। नहीं दिक्कत ना? नहीं दिक्कत। अब ये देखते हैं सर कि साइन किसका अपोजिट था? साइन का अपोजिट कौन हो गया? कोसेक, और कॉस का, और टेन का कॉट। इस तरह से चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, पहला नंबर सवाल लिखते हैं। सरल में जो पहला सूत्र है हमारा क्या है कि साइन थीटा इंटू में क्या, कोसेक थीटा। क्या लिखे हम? कोसेक थीटा बराबर 1। इसको कई तरीकों से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी 10 क्लास में पढ़ रहे हैं तो 10 क्लास की तरह चलते हैं कि सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे है, ठीक है। अब LHS ले लिए हम, क्या लिखे, साइन थीटा कितना लिखे हम, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या लिखे दिया? कोसेक थीटा। तो क्या दिया हुआ कोसेक थीटा? सी कोसेक थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा का क्या सूत्र पढ़े थे हम लोग 8.1 में? लंब बटे कर्ण। आसान भाषा में लिख सकते हैं, P बटे H ले सकते नहीं सकते हम। और कोसेक क्या पढ़े थे बताइए? H बटे P। बताइए P एकम P, H एकम 1 गुना 1 1। बोलिए प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? क्या LHS में RHS में नहीं है? क्या दिया RHS में हमारा 1। तो यह इस तरह से प्रूफ हुआ कौन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया 1। समझ में आया ही नहीं आया? तो बोलिए याद करने में कोई दिक्कत है? तो क्या मिला हमको, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1। नोट कीजिए इतना। अब इससे आगे क्या करना है, नोट कीजिए इतना। चलिए यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिए इतना। इससे आगे देखो बच्चों, देखो सरल में हम मूल रूप से 3 सूत्र लिखेंगे। कितना? 3 का छोटा मोटा फिर नन्हे मुन्ने का लकार होगा, और कुछ जटिल नहीं होगा, बहुत ही आसान। जैसे आप देखिए इस बात को कि सर ये चीज़ देखिए, ये वाला आप खत्म कर देते हैं। इतना समझ में आया ना? यदि ये प्रूफ आप नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ सीख लो कि हाँ सर 1 कैसे आया, ठीक है, ताकि आपको तकलीफ ना हो, आपको समझ में आएगा कि सर अब देखो 1 लाना है, 2/3 गुना कितना, 3/2, 2 बटा कितना, 2/3 गुना 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना, 1 ना है जगह। अर्थात जो संख्या है मूल उसका हम अपोजिट से गुना करेंगे तो मान क्या ना करे। बुझा बात को? तो कौन किसका व्युत्क्रम है?
साइन किसका, साइन का कौन है, कोसेक। तो अब ये बताओ कि दोनों गुना में है सर, ये इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या, 1 क्या, कोसेक थीटा। बोलिए आपको रिलेशन पता था कि हाँ सर हमको पता था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में कितना, 1। अब साइन थीटा के यदि वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर गुना इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए अभी इस तरफ इसको भेजे हम, ये गुना में है तो क्या ये नहीं आ सकता है, तो हम दूसरा बोल लिख सकते हैं कि सर कितना बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1 साइन थीटा लिख सकते हैं हम। अब बताइए ये आया, दो मूल रूप से ये रहा, इनका दो उप शाखा रहा जो आपको सवाल में डायरेक्ट पूछेगा। बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, और 1 कोसेक थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन, 1 साइन बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक। इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका सवाल में यूज़ होने वाला है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। अब धीरे धीरे इसका दूसरा अपोजिट हिस्सा देखिए कि कौन वाला, कॉस वाला, कॉस वाला देखिए समझते हैं हम लोग क्या, सब सरल में से ही दूसरा वाला, दूसरा में क्या पकड़ते हैं हम किसको, कॉस को, कॉस वाला देखो। अब बताइए कि कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा में क्या दिया हुआ, 1। ये कैसे आया, अब प्रूफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। बताइए कॉस थीटा का सूत्र क्या लिखे थे आप, बी बटे एच, और इसका क्या था, एच बटे बी, बी से बी क्या हो गया कैंसिल, एच से एच क्या हो गया कैंसिल, एक ही बार ना, एक गुना एक क्या, एक नहीं आएगा। इस तरह से हमने देखा कि हाँ कॉस और सेक के साथ जो गुणनफल होगा वो गुणनफल कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो याद रहेगा ना तुमको कि किसके किसके साथ, कॉस और सेक के साथ, ठीक है। तो कॉस और सेक के साथ सेम रिजल्ट यहाँ भी निकालिए, दो दो करके आप। अब बताइए कि ये क्या है, सेक इसमें अभी क्या है, गुना में ना, तो बताइए कि कॉस थीटा बराबर में आप क्या लिख सकते हो, 1 सेक थीटा, क्या कितना, 1 सेक थीटा। कोई दिक्कत है दोस्त, नहीं ना रे। अब बताइए अब इसका बारी है, अब ये भी तो गुना में है, जिस तरह से अभी कोसेक को इधर लाए साइन बचा, उसी तरह से कोसेक को रखे साइन को लाए, उसी तरह से ये गुना इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो हम लिख सकते हैं क्या कि सेक थीटा बराबर, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा, गुना में था इधर क्या हो गया, भाग। दो रिजल्ट यहाँ भी निकल के आया हम मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखें कि मूल रूप से ये हमारे पास क्या निकला था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इनका उपशाखा कौन हो गया, ये वाला चीज़ें। जो अब तुमको सेम इसी तरह से पूछेगा कि कॉस थीटा और क्या होता है, 1 सेक थीटा, किसमें बोल रहे हैं हम, सरल सूत्र में बोल रहे हैं, किसमें, सरल, ऐसा कुछ है नहीं, बट आपको सुविधा के लिए हम नाम दिए हैं। फिर 1/सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, और फिर सेक थीटा किसके बराबर, 1 कॉस, या 1 कॉस किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर, ठीक है। अब तीसरा और लास्ट ब्रांच इसका देखते हैं हम लोग टेन में से। तो तीसरा टेन वाला क्या होगा कि टेन थीटा इंटू में क्या, कॉट थीटा बराबर कितना, 1 हो गया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर। अब इसका भी सेम चीज़ है, टेन का सूत्र क्या पढ़े थे हम लोग, पी बटे क्या पढ़े थे, बी, इसका कितना, बी बटे पी एकम पी, बी एकम बी, एक गुना एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोई तकलीफ है नहीं सर, यहाँ तक क्या तकलीफ होगा, चीज़ें बहुत ही आसान है। फिर वही वाला सिस्टम, अब देखो एक ब्रांच आप सीख गए, दूसरा आसान है, तीसरा वैसे के वैसे है। अब बताइए कि टेन थीटा बराबर में क्या लिख सकते हो आप, टेन थीटा बराबर में लिख सकते हैं सर कि 1 कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि सर ये गुना में था, इधर क्या हो गया, भाग में। अच्छा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो, 1/टेन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कितना, 1 चलिए कॉट थीटा बराबर कितना, 1/टेन थीटा। इसका भी कितना उपशाखा मिल गया, 2 के 2, ठीक है। अब बताइए टोटल कितना हो गया, मूल रूप से क्या गो मिला, कितना मिला आपको बताइए तो, मूल रूप से तो 3 ही रहा ना, मूल रूप से आपके पास ये रहा, आपके पास क्या, और ये रहा, उसके बाद ये वाला क्या, ये न रे, इसी का जो गुना था वही क्या हुआ, भाग में। बोलिए यहाँ तक समझ में आया ही नहीं आया, पूरा अच्छा से याद हो गया ना तुम लोग को। तो अब एक बार और आपको समझाते हैं हम कि टेन कॉट इधर गुना था, इधर क्या हो गया, भाग। तो टेन का 1/10 किसके बराबर, कॉट के बराबर, सॉरी 1 कॉट किसके बराबर, टेन थीटा किसके बराबर, 1 कॉट। फिर हम बोल रहे हैं, हम आपको पूछेंगे कि टेन में बोलिए सरल सूत्र में टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप क्या बोलोगे,
1/cot, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे tan थीटा और कुछ और भी सूत्र आएगा। धीरे 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 जब सवाल में आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस बात को भूल जाओगे, कहाँ सरल, कहाँ मध्यम, कहाँ जटिल। आपको अपने आप दिमाग काम करने लगेगा, हाँ इस जगह कौन सा लगा, इस जगह कौन सा लगा। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको चलना है। अब आइए सर, हम लोग इतना नोट कर लिए ना, चलिए ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं मध्यम सूत्र। बहुत ही आसान है, 2 ही में काम चल जाएगा आपका, ठीक है। मध्यम सूत्र, मध्यम सूत्र में बहुत ही आसान है। हाँ, अब देखिए एक सवाल हो गया आपका, क्या हम लिख सकते हैं, क्या tan थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा। इसको भी चाहे तो आप प्रूफ कर सकते हैं इधर से या इधर से। आइए आपको प्रूफ करके बताते हैं। एक मिनट इधर ध्यान दीजिए आराम से, एक सभी बच्चे ध्यान दे इधर से। अब बताइए LHS में क्या दिया हुआ आपके पास, tan थीटा। tan का सूत्र क्या होता है, P बटे B। क्या हो गया, P बटे B। अब ये रहा अंश और ये रहा हर। अब बताइए अंश में भी हम कितना कर दिए, h से भाग दे दिए, और हर में भी कितना भाग दे दिए, h से भाग दे दिए। बताओ h h कैंसिल हो जाएगा, फिर ये तो यही बचेगा। समझ में आया नहीं आया, बताइए h h कैंसिल हो जाएगा तो यही नहीं बचेगा आपके पास। लेकिन आप ये बताइए सर, अरे ये तो गजब का रिजल्ट निकल गया सर, कि सर P बटे h किसके बराबर, साइन थीटा बराबर। बताइए B बटे h किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। दोनों बातें प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, अच्छे ढंग से पकड़ पा रहे हो आप। तो चलो ठीक है, इतना सीख गए हम लोग कि सर ये tan थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किस रूप में है। दूसरा अब इसी का अपोजिट पढ़ लेना हम लोग, क्या क्या करना, कॉट थीटा। कॉट का कितना हो जाएगा बताइए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर में लिख सकते हैं हम कि कॉट थीटा बराबर में क्या, इसी का अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा बटे में क्या, साइन थीटा। बस मध्यम में इतना ही रखना है आपको, मात्र 2 का 2 सूत्र। tan थीटा और क्या हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा और क्या हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस इतना ही रखना है इसमें से, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए। अब क्या हुआ, अब क्या होगा कि सवाल जो पूछेंगे तुमको, हम ये पूछेंगे बताओ कि tan बराबर, अभी जो तुम निकाला tan बराबर, अभी tan थीटा और क्या निकला बताओ तो तुम्हारा 1/cot थीटा। अब यहाँ भी तुम देख रहे हो सर tan थीटा और क्या आ गया, साइन थीटा बटे cos थीटा। मामला गड़बड़ है कि नहीं है, tan का 2 फॉर्मूला आ गया हमारे पास। लेकिन हम तुमको पूछेंगे, बोलिए कि tan का ऐसा बोलो जो साइन या cos में, हम क्या बोल रहे हैं, साइन या cos में या दोनों में है, तो वो बोलिए tan थीटा बराबर साइन बटा cos दोनों में है या नहीं है। हम तो बोल ही रहे ना आपको कि tan का ऐसा फॉर्मूला बताइए जो किस में हो, साइन या cos में। सीधा सीधा बोलिए दिए हम, तो कितना बोलोगे आप, साइन बटे cos। लेकिन यहाँ अंतर क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, tan में यहाँ क्या है, साइन cos है क्या, नहीं, क्या है 1/cot है इसमें क्या, हम आपको स्पष्ट कर देंगे। अब यहाँ cot थीटा और क्या है 1/tan, तो cot किस में है, tan में, और tan किस में है। लेकिन यहाँ जो आपको हम पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए, आप हमको आपको ये जवाब दिए कि साइन किस में, जवाब दे, सॉरी कॉट किस में बताइए, कॉस या साइन में, या साइन या कॉस में, जिसमें भी आप बताइए। तो हम बोलेंगे यस सर, कॉट थीटा और कॉस बटे साइन, tan थीटा और साइन बटे कॉस। बोलो इस समझ में आया। मध्यम में ये यहाँ तक का कहानी खत्म, ठीक है। अब आते हैं, देखो फिर से दोहराते हैं इस बात को कि जटिल नाम का जटिल है, ठीक है, जटिल है नहीं, बट हम क्या किए, 3 नाम देना था, तो क्या नाम देना, जैसे हम लोग नहीं लिखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर क्या लिखते हैं लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, फिर क्या दीर्घ उत्तरीय। उसी तरह से हम लोगों ने नाम दे दिया सरल, मध्यम, और फिर क्या कर दिया उसको, दीर्घ को जटिल कर दिए। समझ रहे, नहीं तो हम लोग वस्तुनिष्ठ भी नाम दे सकते थे। तो इस बात को लेकर नहीं रहना कि जटिल है तो हमारा मामला क्या होगा, फंसेगा, जटिल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, लिखिए साथ साथ लिखिए आप लोग भी। तो आइए फिर से दोहरा रहे हैं बात को, जटिल है नहीं, बस जटिल नाम है सिर्फ कि चलो ठीक है सर, जटिल बच्चों को लगता है लेकिन है नहीं, तो हम इस बात को पुष्टि भी करेंगे और सर भी बना देंगे हाँ जटिल कैसे नहीं है। तो आइए हम पहला केस हो जाएगा क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों का तीनों रिजल्ट एक साथ हम लिखते हैं आपको, ताकि इस बात को आप समझ सकें बारी बारी से। फिर क्या हो जाएगा ये कि सर दूसरा हो गया मेरे पास कि सेक थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला कलर नहीं दिखता, चलो ये कलर ख़त्म करते हैं हम, चलिए आपको इसी यही कलर में रखते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा मिला आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और फिर कितना लिखे हम आपके पास
कि तीसरा लिख दिए फिर कितना कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से 3 रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, अच्छे ढंग से सीखना है। बच्चे कहाँ कहाँ गलती करता है, तुम लोग कहाँ कहाँ गलती करोगे उस पर भी काम करते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो। अब ये चीज़ तुमको थोड़ा सा दिखाते हैं हम एक साथ, इसलिए लिखे हैं ताकि एक स्लाइड पे रहेगा तो आपको बातें समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखे हैं कि सर आप एक चीज़ की है कि यहाँ प्लस है, बाकी 2 में क्या है माइनस। ये वाला हिस्सा बच्चा गलत नहीं करता है, ये वाला हिस्सा बच्चा क्या कर देता है, गलत कर देता है। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ सही करवाते हैं, बाकी ये भी गलत होने नहीं देंगे, कोई शर्त पे नहीं कि हाँ चलो भाई सीख लिए और सवाल हो गया गलत। तो अब आइए सर कि थोड़ा बहुत ये प्रूफ करवा देते हैं कि ये 1 कैसे है। ठीक है, सबको नहीं करते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत आउटलाइन तैयार कर पाए कि हाँ चीज़ें कैसे बन करके आया है। बताइए साइन का सूत्र क्या लिखा है थे 8.1 में कि सर P बटा H स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखिएगा कि सर P का स्क्वायर बटा कितना H का स्क्वायर। इसमें क्या लिखिएगा B का स्क्वायर बटे में क्या H का स्क्वायर। अब H स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, तो H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर भागा H स्क्वायर कितना बार में एक गुना P स्क्वायर, कितना मिला आपको P स्क्वायर, ये से कैंसिल कितना B स्क्वायर, सॉरी कितना हो जाएगा ये B स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये बताइए हमको कि अभी आपको क्या मिला B स्क्वायर। अब बताइए पाइथागोरस में पढ़ाए थे ना, पाइथागोरस में क्या था कि H स्क्वायर बराबर में H क्या है हमारा यहाँ कर्ण है, H स्क्वायर बराबर में क्या है P स्क्वायर प्लस में क्या है B स्क्वायर। बताइए ये वाला हिस्सा यहाँ है क्या, ये वाला हिस्सा तो है यहाँ। अब बताइए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितने के है H स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर, लिख ना दीजिए आप यहाँ H स्क्वायर बटे में क्या H स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना मिला आपको 1 मिला। देखिए ये 1 आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम प्रूफ भी कर लिए कि हाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। समझ में आया या नहीं आया। अब उसी तरह से इसको भी प्रूफ कर लेंगे, यहाँ वाला ऐसे कर लोगे तुम लोग आप लोग घर में। ठीक है, ये वाला हिस्सा तुम लोग क्या करना घर में अपने से प्रैक्टिस करके देख लेना। इससे आगे जिस तरह से पिछला वाला में क्या किए थे हम लोग कि अलग अलग सिंगल ब्रांच निकाले थे ना सबका, रे ये वाला हिस्सा नहीं था, गुना आया तो भाग आया, भाग है तो गुना आया। उसी प्रकार इधर वाला में क्या करेंगे हम लोग कि इसका अपना अपना छोटा छोटा जो ब्रांच होगा वो सूत्र आपको सवाल बनाने में काम देगा। तो चलो इसको ये वाला ये समझ में आया ना रे, ये ऐसा समझ में आया ना पूरा। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया समझे आप लोग। चलो अब इस पे काम करते हैं हम लोग कि अब ये बताइए सर कि ये इधर किस में है प्लस में, तो इस तरफ आगे क्या होगा माइनस में। बहुत बढ़िया, क्या मिला आपको कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के इस तरफ आया तो क्या हो गया माइनस। एक सूत्र ये मिला आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चलेगा स्क्वायर रूट, अर्थात इधर वाला वर्गमूल निकालना होगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा बराबर में क्या अंदर रूट कितना 1 माइनस का क्या लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा। बस इतना रिजल्ट आपको मिला कि सर ठीक है ये 2 रिजल्ट आया किसके साथ में साइन के साथ में। बोलो यहाँ तक का ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक्स्ट्रा चीज़ आया है, इसी चीज़ को आगे सॉल्व करते जा रहे हैं तो ये रिजल्ट आते जा रहा है, नहीं आते जा रहा। यस सर। अब बताइए कि पिछला वाला सवाल में क्या था साइन थीटा और क्या लिखे थे हम लोग कि साइन थीटा और क्या लिखे थे 1 बाय कोसेक थीटा, क्या लिखे थे। अब बताइए हम आपको बोलेंगे कि साइन का सूत्र इसमें बोलिए कि जो किस में हो कॉस में हो, किस में हो, हम तो आपको बोलिए रहे ना कि किस में बोलिए, तो आपको सिर्फ पूरा बोल देना। हम कॉस बोल रहे हैं आप पूरा बोलना, क्या बोलना कि सर अंडर रूट 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए याद हो गया आपको। और इधर वाला में क्या यदि यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ रूट होगा क्या नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा स्क्वायर रूट। बोलो समझ में आ रहा ना, नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब आइए सर कि किसका बारी है कॉस को इधर लेके आते हैं, साइन उस तरफ में क्या है साइन इस तरफ में क्या है प्लस में, अब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा सर। अब बताइए कि क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे दोस्त ये वाला इधर हिस्सा प्लस में था तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस होगा ना हमारा। एक रिजल्ट ये भी निकल के आया कि कॉस स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम जिस तरह से यहाँ स्क्वायर
हटाई तो इसका देख क्या स्क्वायर रूट चला कर, उसी प्रकार इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या पड़ेगा चढ़ेगा आपका स्क्वायर रूट आएगा। तो बताइए कि कॉस थीटा बराबर में क्या लिखोगे आप कि सर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, नहीं होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना रिजल्ट मिला आपको? 4 रिजल्ट निकल करके आया आपके पास पूरे अच्छे तरह से। तो बदलिए बच्चा क्या करने लगता, अब इतना बड़ा चीज को देख करके वो उसका माइंड भी क्या करने लगता है कि जटिल है, क्या ये जटिल है, याद होगा नहीं। क्यों? वो क्या करता है बारी बारी से नंबर में याद करता है, नंबर 1 नंबर 2 3 4 ऐसे करके, क्या अलग अलग नंबर है, एक ही मूल रूप से तो यही ना है। इसी मूल रूप से कितना ब्रांच हो गया सभी का 4, और वो भी क्या प्लस था बराबर के इस तरफ हो गया, क्या हो गया माइनस, स्क्वायर था स्क्वायर रूट हो गया। अब इधर कॉस को ले लिए थे, अब किसको साइन को इस तरफ भेज रहे हैं, ये प्लस था क्या हो गया माइनस, स्क्वायर हटा क्या चला स्क्वायर रूट, बस। क्या एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा? नहीं ना। कोई दिक्कत वाली बात बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। तो इस तरह से हम क्या किए, एक वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया, इतना नोट कीजिए आराम से, ठीक है, ठीक, इतना नोट कीजिए आप। डायरेक्ट आपको पूछेगा सवाल में, ये वाला हिस्सा में डायरेक्ट पूछेगा आपको, ठीक है। अब सवाल क्या पूछेगा तुमको, ये भी इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ देखो, यहाँ साइन किसके पदों में है, कॉस के पदों में। हाँ वहाँ पूछेंगे तुमको साइन को किसके पदों में व्यक्त करे, साइन को कॉस के पदों में। फिर यहाँ देखो कॉस किसके पदों में है, साइन के पदों में। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ साइन को यदि कॉस के पदों में लिखना है तो साइन थीटा और क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे ये नहीं समझ पाता किसके पदों में क्या कहते हैं। अब बताइए ये इधर साइन है, इधर किसी भी अवस्था में रहे लेकिन है किस में, तो इसी को बोलते हैं ये किसके पदों में है, कॉस के पदों में। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि सर y बराबर यहाँ लिख दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ ये y किसके पदों में है, x के पदों में। उसी प्रकार आपको चेंज करने के लिए देगा, बताइए कि कॉस को साइन के पदों में, साइन को कॉस के पदों में। और एक सवाल दे देगा साइन बोलेगा टेन में, कॉट में, कोसेक, अन्य 5 जो बचा उन सभी चीज़ों में आपको व्यक्त करने के लिए देगा। इन सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे, बारी बारी से व्यक्त करेंगे। अब ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा समझना है, ठीक है, कोई जटिल बात है नहीं। अब आइए सर, तो इसका कितना ब्रांच हो गया, उप ब्रांच 2 2 4, मूल रूप से एक ही है ना, तो 4 एक कितना हो गया 5। इन सभी का सवाल में डायरेक्ट उपयोग होगा। अब बताइए इधर माइनस में बराबर उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। नहीं दिक्कत ना सर। अब ये स्क्वायर हटेगा, उस पर क्या चढ़ा होगा स्क्वायर रूट। सेम रूल आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा क्या? अब बात यहाँ है दोस्त, जिस तरह से यहाँ प्लस था यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ क्या हो गया प्लस। बच्चे क्या करता है, हम पूछे बताओ ऐसे करके उसको पूछे बोलो कि सेक थीटा बराबर क्या लिखोगे तुम, तो उसका माइंड में क्या चलता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या चलता है उसका? क्यों? क्योंकि आसानी से पहले किसको याद किया था वो 1 माइनस वाला, इसलिए उसका दिमाग भी क्या कहता है माइनस वाला। तो सेक में भी क्या लगा देता है वो माइनस। समझ में आ रहा बात को? तो ये कह रहे हैं सेक थीटा और क्या अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस। कैसे पकड़ पा रहे हैं कि इधर 10 में 10 इसमें क्या था माइनस, बराबर के उस तरफ क्या होगा प्लस, तो क्या माइनस रख लोगे? नहीं ना रे। तो अब बताइए इस तरह से किसका मान आ गया सेक का। अब किसका लिखेंगे हम लोग 10 का। अब 10 का लिखने के लिए क्या करें हम, एक लाइन और इस सवाल को डायरेक्ट उतारते हैं हम यहाँ। हम लिखते हैं कि चलिए सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ताकि आप एकदम बेहतर तरीके से समझ ले, गलती करने का कोई चांस नहीं होगा। अब बताइए कि अभी इसके पीछे क्या चिन्ह है प्लस वाला, इसके पीछे क्या है प्लस वाला। पहले थोड़ा सा गलती करते हैं हम। बच्चे क्या करता है कि सर ये 10 अभी इधर क्या कॉस को इस तरफ लेके आए, साइन बचा, साइन को इस तरफ लेके आए, कौन बचा कॉस। यहाँ भी वही रूल लगा देता है वो कि चलिए सर 10 इस तरफ आया प्लस हो गया, अब कौन आएगा सेक इस तरफ आएगा, तो सेक इस तरफ प्लस हो रहा, क्या हो गया वो क्या किया लिख दिया क्या 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। बोलिए गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि इधर वाला तो यहाँ माइनस में है ना ये रे, यहाँ से उसका सिलसिला गड़बड़ा जाता है और चीज़ें गड़बड़ में हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे अच्छे ढंग से समझेंगे, नहीं सर ठीक है गलत कैसे होगा। अब बताइए कि 10 भी किस में रखना है प्लस में, तो 10 माइनस में इस तरफ क्या हो जाएगा और ये इधर प्लस रखे। अब तुम्हारा सवाल होगा सर बारी बारी से क्यों चेंज कर रहे हैं,
तो ये माइनस हो गया और ये इधर में क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 को बराबर के इस तरफ इसलिए लेकर के आए हम क्योंकि हमको वैल्यू किसका, मान किसका निकालना है, केवल tan का। समझ रहे हैं ना सर, इसलिए इस 1 को एक तरफ, इधर केवल किसको रखे हम, tan को। अब बताइए कि tan स्क्वायर थीटा और क्या मिला आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन बच्चा क्या बोलता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो गलत करोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। तो हम इसको फिर एक लाइन लिखते हैं फाइनल रिजल्ट में कि सर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखिए आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितने के बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो tan स्क्वायर थीटा और क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग ऐसा नहीं बोलोगे ना कि सर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं करोगे ना, नहीं ऐसा नहीं करना। अब ये बताइए सर कि अभी यहाँ सेक किसके पदों में है, tan के पदों में। धीरे धीरे ये भी तो जानना पड़ेगा सर, सूत्र लिखाए जा रहे हैं, पूछता कैसे है। तो ये किसके पदों में है, tan के पदों में। अभी tan किसके पदों में है, सेक के पदों में है। वहाँ डायरेक्ट तुमको बोल देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। फिर आपको यहाँ बोल देगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। बुझा रहा बात को। तो ये सेक tan के पदों में, यहाँ भी सेक tan के पदों में। अब यहाँ स्क्वायर हटाइएगा तो वहाँ क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर tan थीटा बराबर में क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर बच्चे गलती से क्या लिखता है कि सर 1 माइनस कितना, सेक स्क्वायर थीटा का क्या लिख दिया, ओवर रूट वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं करना है। बोलिए ये कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, नहीं ना है। तो मूल रूप से इसका भी दो ब्रांच ही हुआ कि सर ठीक है ये वाला हिस्सा का क्या हुआ, मूल रूप से ये एक हुआ, एक ये हुआ, कितना हो गया 2, और एक ये हिस्सा हो गया 2, एक कितना हो गया 3, और यहाँ कितना 1 4। तो 4 यहाँ भी था और 4 यहाँ भी है। यहाँ समझने के लिए आपको बारी बारी से पूरा डिटेल लिख दिया है, इतना नोट कीजिए अब अच्छे तरीके से, ठीक है। और धीरे धीरे समझते याद करते चलना है। अब क्या है कि लास्ट वाला हिस्सा क्या कह रहा है, सेम चीज़ें जैसे यहाँ वाला हिस्सा, ये दोनों सेम है। अरे अब बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस तरफ बराबर के इस तरफ माइनस में उस तरफ क्या हो जाएगा कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा कि 1 प्लस क्या मिल गया आपके पास कि सर कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए जैसा यहाँ वैसा वहाँ नहीं हो गया, दोनों सेम सेम है। अब फिर स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो क्या हो गया ये कि सर कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेम चीज़ है, इसको दोबारा क्या हम चेक करेंगे, यहीं से लिख दें इसको। तो बताइए सर ये माइनस में उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस, और ये इधर माइनस में उस तरफ क्या हो जाएगा ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सर कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1, ये माइनस प्लस रह के नहीं माइनस होगा बराबर के इस तरफ, और ये इधर माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इधर क्या हो गया ये कॉट स्क्वायर थीटा। हम आपको एक लाइन और लिख देते हैं कि सर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। क्या मिला आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे यहाँ था ना, यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये नहीं कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना पढ़ा हुआ फिर भी बेकार हो जाएगा आपका। फिर स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर हटाओगे तो आप, तो यहाँ क्या होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या, इसका ओवर रूट क्या हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब ये बताइए सर यहाँ तक में आपको समझने में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब बताइए कि कॉट किसके पदों में है, कोसेक के पदों में। कॉट किसके पदों में है, कोसेक के पदों में। फिर सेक किसके पदों में है, सॉरी यहाँ भी कॉट कोसेक, यहाँ कोसेक किसके पदों में है। तो इस तरह में सब तरह से पदों में व्यक्त करने के लिए आपको पूछेगा कि हाँ इसको इसमें कन्वर्ट करें, इसको इसमें कन्वर्ट करें। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो पूरा मूल रूप से कितना ब्रांच था 3, लेकिन तीनों का कितना आया 4 तो 4 दिया कितना हो गया 12। उधर मध्यम में कै गो था 2, 12 2 कितना हो गया 14। उधर सरल में कितना था मूल रूप से 3 का कितना था 2 2 करके था, नहीं मतलब मूल रूप से 3 3 लेते, 3 तिया 9 नहीं हो जाएगा। जैसे इधर वाला हिस्सा ले लेते हम कि चलिए सर ठीक है, ये वाला देखिए इसमें 2 है ना, और ये कितना हो गया इस तरह से 1 2 3 नहीं हो गया 3 इसमें और 3 इसमें 6 6 3 9 और 9 2 11 11 12 कितना हो गया 12 24 में 1 कम 23 हो गया। तो बोलो 23 यदि आप एक एक करके भी याद करते हैं या समझते हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो समझ में आया ना।
तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको याद करना है। तो ये क्या कीजिएगा, इसी तरह से आप भी सरल, मध्यम, जटिल लिख करके आप भी क्या कीजिएगा, लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो पूरा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसके मदद से अब क्या करते हैं, हम सवाल को बनाते हैं कि किस तरह का सवाल हमें पूछा है सवाल में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।